बांग्लादेश की, जिसकी दुहाई आजकल विपक्षी नेता खूब दे रहे हैं जब से वहां से शेख हसीना की सरकार गई है। कट्टरपंथियों ने उस देश की हालत बेकार से बदतर कर दी है। अब नया आदेश वहां से सामने आया है। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने देश के हिंदू अल्पसंख्यकों को दुर्गा पूजा ना मनाने के लिए खुलेआम धमकी दी है। साथ ही उनसे कहा गया है कि वे मूर्ति विसर्जन में भी शामिल ना हों। दुर्गा पूजा बांग्लादेश में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, जो 9 अक्टूबर से शुरू होगा। इंडिया टुडे एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूहों ने दुर्गा पूजा त्योहार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसने बांग्लादेश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर डर पैदा कर दिया है। आइए अब इस खबर के पक्ष को भी सुन लेते हैं। तो इस खबर का पक्ष क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। बांग्लादेश, जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि सरकार बदल गई, क्योंकि वहां से शेख हसीना को भागना पड़ा था। भारत में उन्होंने शरण ले रखी है। अब खालिदा जिया की वहां पर सीधे सीधे अगर कहना चाहिए तो बीएनपी का वहां पर सबसे ज्यादा बोलबाला है, और बीएनपी के आते ही यहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो चुकी हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पर तालिबानी फरमान जारी किया गया है। तालिबानी टैक्स लगेगा। कट्टरपंथी सीधे तौर पर खुलेआम इसमें धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। स्पष्ट रूप से हिंदुओं को, अल्पसंख्यक हिंदुओं को जो दुर्गा पूजा मनाना चाहते हैं, उन्हें कह दिया गया है कि 5 लाख का टैक्स दोगे तभी आपको दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति होगी। आदेश न मानने पर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। जो भी आदेश नहीं मानेगा उसे टुकड़ों में काट दिया जाएगा। खुलेआम जिहादी ये धमकियां हिंदुओं को दे रहे हैं। जिहादियों की हिम्मत सीधे धमकी पर उतारू दिख रही है। धमकी में ही किस तरह से वो उतारू हो चुके हैं धमकी देने पर। अब आखिरकार इस मामले पर वहां की सरकार का क्या स्टैंड है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। समिति को धमकी दी गई है, लेकिन यूनुस की चुप्पी है। कट्टरपंथियों के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं? तालिबानी टैक्स वसूलने वाले जेल कब भेजे जाएंगे? हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा, यानी उनकी सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी? ये वो सवाल हैं जो हर एक हिंदू के जहन में, दिल में चल रहे हैं, जो बांग्लादेश में इस वक्त रहते हैं। वो अहम सवाल जो सरकार से पूछे जा रहे हैं, वो सरकार कहां है, उनकी तरफ से इनकी सुरक्षा के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या तैयारी है, और इसीलिए उनका क्या कहना है, उनका क्या स्टैंड है, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल दुर्गा पूजा से द्वेष है, इस पर अलर्ट कर दिया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में 32,666 पंडालों में आयोजन किया जाता रहा है। पंडालों की 24 घंटे सुरक्षा का भरोसा फिलहाल दे दिया गया है। पंडालों में पुलिस, स्वाट की टीम के साथ तैनात रहेगी, ये कहा जा रहा है। भरोसा देने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन जिहादी एक्टिव है। आगे ये कहा गया है कि पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरे और लगाए जाएंगे, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित होगी। लेकिन सवाल ये है कि जो बातें कही जा रही है, जो कथनी है, क्या करनी में भी वो नजर आएगा? क्या हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा? आने वाले दुर्गा पूजा में ये तमाम तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। अब इन्हीं बातों के साथ अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो इस खबर का विपक्ष आपको बताएंगी मेरी सहयोगी दिव्या। और अब बात खबर के विपक्ष की हो रही है, तो आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे के दौरान भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई थी। इसकी जानकारी विदेश सचिव ने खुद दी थी। आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। Subjects that are in the region, they may be of bilateral interest to one party or the other, but they do have significance beyond the region as well. And in this context, a number of situations came up for discussion. Bangladesh also figured in the discussions. वो पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं। और अभी अमेरिका की एक कंपनी ने सर्वे किया था और भारत को पे टिप्पणी किया था कि भारत में अल्पसंख्यकों पे अन्याय हो रहा है, जबकि स्वयं अमेरिका में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है। तो सुना आपने। चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के पीछे टाइमलाइन क्या रही है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि बांग्लादेश में हिंदू त्योहारों पर हमले क्यों। आपको बता दें कि अगस्त 2024
बांग्लादेशी हिंदू जन्माष्टमी नहीं मना पाए, कट्टरपंथियों ने मंदिर तोड़े, दान पेटियां लूटी, सरकार ने कृष्ण भक्तों की अपील नहीं सुनी। और सितंबर 2024 तो यहां पर चटगांव में गणपति जुलूस पर हमला हुआ। मुस्लिम से गणेश भक्तों पर हुआ जानलेवा हमला, मुसलमानों द्वारा गणेश भक्तों पर यह जानलेवा हमला हुआ। अगर अक्टूबर 2024 की बात करें तो अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले तालिबानी टैक्स का आदेश जारी किया गया। आदेश न मानने वालों पर मारने की धमकी भी दी गई है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से ये तमाम बातें हमने आप तक रखी कि किस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टॉर्चर किया जाता है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश के हालात बहुत खराब हैं और ऐसे में इन्हें अकड़ नहीं समझने की जरूरत है और इन जिहादियों पर राष्ट्रवाद के तमाचे की भी बहुत जरूरत है।